हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगी साइबर अवेयरनेस पे। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है सोशल इंजीनियरिंग। हम देखते हैं कि आज की लाइफ में बहुत ही आसानी से जो लोग हैं वो किसी भी अटैक के शिकार हो जाते हैं। उसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो अटैकर प्ले करता है उनके बैकग्राउंड में, और विक्टिम को पता ही नहीं चलता है वो उस चीज का शिकार हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज नोन एज दी सोशल इंजीनियरिंग, जो कि इसी चीज से रिलेटेड है। पहले तो हम समझेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो कि अटैकर्स के द्वारा यूज की जाती है। वो इस टेक्निक से बेसिकली जो ह्यूमंस हैं उनके इमोशंस से प्ले करता है। इमोशंस की कमियों को टारगेट करते हुए वह कुछ ना कुछ उनसे सीक्रेट रिवील करवा देता है, और इसी को ही हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जो बेसिकली ह्यूमंस पे टारगेट किया जाता है। किस प्रकार से ह्यूमंस के इमोशन से प्ले किया जाए ताकि वो कुछ ना कुछ अपने अंदर की सीक्रेट्स को रिवील कर पाए। और साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर माना जाता है कि सबसे वल्नरेबल चीज जो है दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। वो किसी भी चीज के ट्रैप में आ सकता है। हमने देखा है कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, एम्स और भी तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से उनके फ्यूचर प्लान्स, उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे जो एक सिंपल सा कारण है वो यही सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, जहां पे जो अटैकर है वो विक्टिम के कमियों को, विक्टिम के जो इमोशंस हैं उनके बारे में रिकॉन करता है, उनके बारे में रिकॉनेजेंस करता है। और रिकॉनेजेंस करने के बाद फिर वो उस चीज को ट्रिगर करता है और उनसे सीक्रेट वो रिवील करवा लेता है। डीआरडीओ हनी ट्रैप का एक इंसिडेंट था कुछ दिन पहले, जहाँ पे वहाँ पे सीनियर जो साइंटिस्ट जो कि काम कर रहे थे उन्होंने वहाँ की कुछ सीक्रेसी, जो इम्पोर्टेंट फ्यूचर प्लान्स थे वो रिवील कर दिए थे। उसके पीछे अटैकर ने एक विमेन का यूज किया था, और वो इमोशन से प्ले करते हुए उन साइंटिस्ट से, फाइनली उन साइंटिस्ट ने वो इम्पोर्टेंट जो भी वहाँ के प्लान्स थे वो अटैकर को रिवील कर दिए। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग आज की लाइफ में सबसे खतरनाक टूल है हमारे जो अटैकर्स हैं उनके लिए। वैसे तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि डंपस्टर डाइविंग, टेल गेटिंग, शोल्डर सर्फिंग एंड मैनी मोर। आज हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से जो अटैकर है वो अपने विक्टिम को टारगेट करता है एक टूल की मदद से, जो कि लिनक्स में यूज किया जाता है और इनबिल्ट होता है, दैट इज दी एसी टूल किट। उसकी मदद से कैसे वो एक वेबसाइट को क्लोन करता है, क्लोन करने के बाद किसी सर्वर पे उसको होस्ट करता है, और उस होस्टेड वेबसाइट के डोमेन को या फिर आईपी को वो एक ईमेल के अंदर फिशिंग लिंक की तरह यूज करके उस विक्टिम को सेंड करता है। जैसे ही वो विक्टिम उस ईमेल को ओपन करता है, उस लिंक पे क्लिक करता है,
तो उसके सामने एक नॉर्मल सा पेज ओपन होता है, मान लीजिए गूगल का जीमेल लॉगिन पेज। उसको ऐसा लगेगा विक्टिम को कि शायद वो अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन कर रहा है, लेकिन वह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। वहां पे वो अपने क्रेडेंशियल्स को इनपुट कर देगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड को, और उसको लगेगा कि वह एक अपने ऑथेंटिक जीमेल अकाउंट पे लॉगिन कर रहा है। और जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसके जो भी क्रेडेंशियल्स थे वो अटैकर के पास पहुंच जाएंगे। तो हम एक छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको देखेंगे कि कैसे ये अटैकर परफॉर्म करते हैं। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि इस प्रैक्टिकल को किसी गलत काम में यूज करने के लिए बिल्कुल ना किया जाए। इस वीडियो का सोल पर्पस सिर्फ यही है कि लोगों को अवॉइड करना कि कैसे आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बच सकते हैं। अगर कोई भी इस वीडियो के माध्यम से इसको रिप्लिकेट करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। चलिए तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम काली मशीन पे आएंगे। ये हमारी काली मशीन ओपन है। इसमें हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इस टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम एक सबसे पहले IF कॉन्फ़िग कमांड को चलाएंगे। और देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपने इस IP को नोट करेंगे, जो हमारी ये IP है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसका बहुत यूज़ पड़ेगा हमको अभी। एक और टैब को हम ओपन करते हैं। कॉन्फ़िग दूसरा टैब जो है, यहाँ पे हम लोग सूडो परमिशन के साथ एक इम्पॉर्टेंट टूल है, दैट इज दी टूल किट को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे और ये हमारे सामने ये टूल ओपन हो रहा है। इस मेन्यू में से हम सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो नंबर 1 है ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें से हम वेबसाइट अटैक वेक्टर ऑप्शन नंबर 2 को चूज करेंगे। देन वी विल यूज द ऑप्शन नंबर 3 क्रेडेंशियल हार्वेस्ट अटैक मेथड, क्योंकि हमें क्रेडेंशियल चोरी करने हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे, दे वेबसाइट टेम्पलेट। यहाँ पे इनबिल्ट पहले से ही टेम्पलेट होंगे गूगल ट्विटर जैसे। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे जिस मशीन काली मशीन पे हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी IP हमको यहाँ पे इनपुट करना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या किया था, IF कॉन्फ़िग का यूज़ किया था। और वहाँ से हमने क्या किया था, इस IP को कॉपी कर लिया था। तो हमने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर के हम इसे पेस्ट कर देंगे ना। अब कौन सा टेम्पलेट आपको डिस्प्ले करवाना है विक्टिम के साइड में, तो वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मैं सेकंड नंबर ऑप्शन यूज करना चाहूँगा, जो कि गूगल के थ्रू ना। अब ये पूरा सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि जो IP है जो हमने यूज करी थी अभी अपने काली की मशीन की जो IP है, उसको कैसे भी करके क्या करना है, अटैकर के सिस्टम में सेंड करना है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। विद द हेल्प ऑफ फिशिंग मेल यू कैन सेंड इट। तो मान लीजिए कि आपने जो IP एड्रेस था वो सेंड कर दिया अटैकर को। अटैकर ने अपना ईमेल खोला और ईमेल खोलने के बाद उसने उस पर क्लिक किया। जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो वो लैंड अप हो जाएगा यहाँ पे इस IP पे। वो जैसे ही इसको क्लिक करेगा तो उसके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेज जो है उसके सामने ओपन होगा। वो सोचेगा कि ये जो पेज है वो गूगल के लॉगिन पेज है। यहाँ पे जाएगा, वो अपनी ID डालेगा और पासवर्ड डालेगा और साइन इन कर देगा। जैसे वो साइन इन करेगा वो पेज तो यहाँ से चला गया। उसको लगेगा शायद ये पेज में कुछ बग है, या फिर मे बी क्लोज हो गया है, या फिर रिफ्रेश हो गया है, जो भी कुछ है, लेकिन वो पेज वहां से चला गया है। वो सोचेगा कि शायद वो पेज यहाँ से क्लोज हो चुका है, बट
बैकग्राउंड में उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है, जो कि अब हम देखते हैं। देखिए, हम अपने काली मशीन पे आते हैं, जहाँ पे हमने वो सेटअप करके रखा था। अब देखिए, ये यहाँ पे विक्टिम का ईमेल आईडी और पासवर्ड एकदम क्लियर टेक्स्ट में हमारे सामने विजिबल हो रहा है। तो देखिए किस प्रकार से ये फिशिंग मेल सेंड किया जाता है विक्टिम पे। विक्टिम बिना अवेयरनेस के अगर उस पेज को ओपन कर देता है, तो उसके क्रेडेंशियल चोरी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। अब बात आती है कि ये अटैक परफॉर्म तो हो गया है, लेकिन इस अटैक से बचा कैसे जाए। तो देखिए, वापस से मैं उस आईपी पे जाऊंगा जहाँ पे ये एक्चुअली ये पेज ओपन किया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, तो उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज दी सिटीजन्स का अवेयर ना होना साइबर सेक्स के फील्ड में। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अगर लोग अवेयर्ड नहीं हैं, तो दे कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ ब्लंडर। आप देख रहे हैं कि रोज लाइफ में लोग अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे, और उनके अकाउंट से लाखों रुपए जा सकते हैं, और जाते ही हैं। तो यही बात है कि आप साइबर सेक के फील्ड में जितना आप अवेयर्ड होंगे, उतना ही आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, अपने एंड से मिटिगेट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, जब उस बंदे ने, जो विक्टिम ने उस लिंक पे क्लिक किया, तो उसको इस यूआरएल बार को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए था। यहाँ पे ये वो पहले ही बता रहा है नॉट सिक्योर्ड, है ना। इस पे अगर क्लिक किया जाए, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो कनेक्शन है वो सिक्योर्ड नहीं है। मीन्स दैट कि अगर कोई भी यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स को एंटर करता है, तो उसके क्रेडेंशियल पूरे नेटवर्क में, है ना, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में क्या होंगे, ट्रैवल होंगे। और यही कारण था कि हमें वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ये क्रेडेंशियल मिल गया। तो सबसे बड़ी चीज तो यही थी कि ये सिक्योर नहीं थी वेबसाइट, तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं था। देखिए, अब हम एक ऑथेंटिक वेबसाइट खोलते हैं, sbi card.com। इसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैसे ये सेव्ड है इन कंपैरिजन टू दैट लिंक दैट वी हैव ओपन्ड। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जहाँ हमारा कर्सर है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको बताएगा कि वेबसाइट का नाम sbi card.com है। तो वेबसाइट तो क्लोन कोई भी कर सकता है इसी सेम नाम से, लेकिन वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उसको चेक करिए सबसे पहले, है ना। ये हमेशा आपको करना है, कोई भी वेबसाइट पे जब आप विजिट कर रहे हैं, किसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। पहली चीज़ क्या है कि ये क्लिक करें यहाँ पे, है ना, वेबसाइट इंफॉर्मेशन पे, व्यू वेबसाइट इंफॉर्मेशन पे। और आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, क्या ये लॉग का जो साइन है ना, ये आना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कनेक्शन है सिक्योर्ड। इसका मतलब कि जो कनेक्शन है आपका होस्ट से लेकर के ये एसबीआई कार्ड के सर्वर तक क्या है, सिक्योर्ड है। और वो सिक्योर्ड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली दो चीज का यूज किया जाता है ना। यहाँ पे एनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। एनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि कन्वर्टिंग दी टेक्स्ट, है ना, किसी भी प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफर टेक्स्ट में बदल देना, मतलब एक ऐसे चीज में बदल देना, कुछ भी चीज में बदल देना, जिसमें कि वो डेटा जो है बेसिकली अगर किसी के हाथ लग भी जाता है, तो उसे पढ़ ही ना पाए। बेसिकली रीजनिंग में टॉपिक होता है कोडिंग, एनकोडिंग, तो वो वही आप समझ सकते हैं। तो कनेक्शन सिक्योर्ड है। वो सिक्योर्ड कैसे होता है, बेसिकली यहाँ पे दो चीज यूज की जाती है। एक होता है एसएसएल और एक होता है टीएलएस। बेसिकली ये दो सर्टिफिकेट होते हैं जो कि एनक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। टीएलएस जो है वो इम्पोर्टेंट है और न्यूली वर्जन है, और एसएसएल भी बेसिकली इंक्रिप्शन टेक्निक ही है। तो ये बेसिकली दो इंक्रिप्शन टेक्निक है जो कि क्या करते हैं, ये पूरा जो रास्ता है आपका, जो होस्ट पीसी से लेकर जो सर्वर है वहां तक के रास्ते को सिक्योर्ड कर देते हैं विद द एनक्रिप्शन। एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, और टीएलएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसमें कि टीएलएस जो है वो अपडेटेड वर्जन है एनक्रिप्शन का, जो कि सभी ऑथेंटिक वेबसाइट्स के द्वारा यूज किया जाता है अपने डेटा को सिक्योरली नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए, आपके होस्ट कंप्यूटर से सर्वर तक और सर्वर से होस्ट तक। तो हमेशा ध्यान रखें
कि जो सर्टिफिकेट है उस वेबसाइट को इशू किया गया है कि नहीं किया गया है, वो ज़रूर चेक करें, है ना। जैसे कि देखिए, इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, सर्टिफिकेट वैलिड है बिल्कुल, और ये सर्टिफिकेट आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि SHA-256 एल्गोरिथम का यूज़ किया गया, कब इशू किया गया, कब एक्सपायर होगा। तो इस सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है ना। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मीन्स दैट कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास है, तो वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। तो इस चीज़ का आप छोटी सी अवेयरनेस आप अगर देखते हैं और अच्छे से अवेयर होते हैं इस चीज़ से, तो आप इस बहुत बड़ी जो अटैक है उससे आप बच सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें आप कि HTTPS हो, HTTP ना हो। कोई भी वेबसाइट जो कि HTTP हो आज के समय पे, तो वो वल्नरेबल है। और वही सेम काम जो आपका डेटा होगा वो नेटवर्क में प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ट्रैवल होगा। अगर कोई मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा है कैसे भी, अगर वो चीज़ किसी अटैकर के हाथ में आ जाती है, स्निफ कर लेता है वो डेटा बीच में आपके नेटवर्क में आकर के, तो वो आपके डेटा को प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ सकता है। तो हमेशा इंश्योर करें कि वो वेबसाइट जो है वो हमेशा सर्टिफिकेट हो उसके पास, वैलिड सर्टिफिकेट हो उसके पास, वेबसाइट हमेशा HTTPS से स्टार्ट हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज द मिटिगेशन। और यही अवेयरनेस आपके पास हमेशा होनी चाहिए। कोई भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो URL बार को आप हमेशा बहुत अच्छे से चेक करें, उसके लॉग को चेक करें, उसके पास SSL सर्टिफिकेट है कि नहीं है, HTTP है या HTTPS है। HTTPS हमेशा होना चाहिए। तो ये कुछ अवेयरनेस है, छोटी सी अवेयरनेस है, जिससे कि आप बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स को आप मात दे सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। सो ये आज का टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल इंजीनियरिंग। आज हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।